बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत के साथ होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ आप सबका फेवरेट कराची का मशहूर अंडे शामी वाला बर्गर बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल प्रोफेशनल बर्गर घर पर बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसा बर्गर हम बना रहे हैं। इसकी शामी को हम कैसे तैयार करेंगे, साथ रहिएगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। और इसमें जो मायोनीज़ का हमने इस्तेमाल किया है वो भी घर पर बनाना सिखाऊंगी, कंप्लीट रेसिपी। ये मायोनीज़ सॉस बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में हम इसको तैयार करेंगे और इससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं कमल और ये है आपका अपना चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल, जहां पर हम आपको तरह तरह के रेसिपीज़ और पकवान बनाना सिखाते हैं, देसी, मुनफरिद और नए नए अंदाज के साथ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। चलिए व्यूवर्स, इस न्यू स्टाइल में अंडे शामी वाले बर्गर को बनाना शुरू करते हैं। अंडे और शामी वाला बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्गर बन ले लेंगे और यहाँ पर हमने 6 अदद बर्गर बन लिया है और 6 अदद ही हम शामी कबाब इसमें शामिल करेंगे, जिसे मैंने पहले से ही बनाकर फ्रीज़ कर लिया था। और 3 अदद हम इसमें अंडे शामिल करेंगे, जिसमें हम हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर डालकर इसके बहुत अच्छे से परफेक्ट ऑमलेट तैयार करेंगे। और इसके बाद आ जाते हैं शामी कबाब की जानिब। शामी कबाब बनाने के लिए हमने 600 ग्राम दाल, चने की दाल को पहले से धोकर भिगो दिया था और यहाँ पर मैंने 600 ग्राम ही चिकन ले लिया है। अब प्रेशर कुकर में भीगे हुए चने की दाल हम शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। हम साबित मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची हमने इसमें शामिल किया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 4 अदद दालचीनी के स्टिक, ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, धनिया 2 टेबल स्पून और नमक टेस्ट के हिसाब से। 12 से 15 हम लहसुन के जवे इसमें शामिल करेंगे और 12 से 15 ही हम इसमें साबित लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे। 3 टेबल स्पून इसमें हम अदरक चॉप करके शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे 2 कप और इसके बाद इसे हम प्रेशर दे देंगे ताकि गोश्त और चने की दाल हमारे अच्छे से गल जाएँ। दाल और चिकन को गला लेने के बाद अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया था। अब इसके ऊपर से हमने 2 अदद अंडे शामिल किया है, हरी मिर्ची, हरा धनिया और प्याज इसमें हमने ग्रीन इंग्रेडिएंट्स सारे शामिल करने के बाद अच्छे से इसकी हम टिक्की बना लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर शामी कबाब बना लेने के बाद हमने इसको फ्रीज़ कर लिया था और अब हमें जितनी ज़रूरत है हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से शामी कबाब बनाकर आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, तकरीबन 2 महीने तक ये आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने शामी कबाब को पहले बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि ये फ्रीज़र हैं, फ्रीज़ हुए हुए थे, तो इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। और इसके बाद इसको फ्राई कर लेने के बाद इसे हम अलग से प्लेट में निकाल कर साइड पर रख देंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं ऑमलेट की तैयारी की जानिब। तो यहाँ पर हमने इसमें अंडे में प्याज और हरी मिर्ची और टमाटर का इस्तेमाल किया है। ये बर्गर बच्चों ने भी खाना था और बच्चों के लिए अगर मैं इसी तरह से सैलेड इस्तेमाल डालती तो वो बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि उसको निकाल देते हैं। तो इसलिए मैंने अंडे में ये सारी चीज़ें शामिल की है ताकि इस तरह से एक परफेक्ट ऑमलेट भी बन जाए और सैलेड का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकें। को अच्छे से बीट कर लेने के बाद 1 बाय 1 करके इसे हम फ्राई कर लेंगे और एक साइड पर इसे भी रख देंगे। अब हम होममेड मायोनीज़ सॉस रेडी करेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनता है। उसके लिए हमने लिया है 1 अदद अंडा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 प्याली दही हम इसमें शामिल करेंगे, 1 प्याली इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे और लहसुन के जवे हमने इसमें शामिल किया है 4 से 5 और इसमें हमने शामिल किया है 1 टेबल स्पून चीनी और हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे और सिरका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। ब्लेंडर में सबसे पहले हम अंडा शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें हम काली मिर्च, चीनी, नमक और सिरका शामिल कर देंगे और लहसुन के जवे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे पहले।
और उसके साथ ही हम ब्लेंडर को चलाकर साथ साथ हम हल्के से हाथों से इसमें धारी की तरह हम ऑयल ड्रॉप करते जाएंगे। इस तरह से हम ऑयल ड्रॉप कर रहे हैं और नीचे से आप देख सकते हैं ब्लेंडर में ये मायोनीज़ तैयार हो रहा है। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसमें हम मायोनीज़ सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मायोनीज़ तो हमने तैयार कर लिया है। अब इस पॉइंट पर आकर इसमें हम दही शामिल कर देंगे। अगर आपने मायोनीज़ सॉस का इस्तेमाल नहीं करना, मायोनीज़ इस्तेमाल करना है, तो आप इसे एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। दही शामिल करने के बाद हमने इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से बेट किया था। अब इसे हम किसी भी जार में निकाल लेंगे। इस मायोनीज़ सॉस को भी आप 2 वीक्स तक फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। के बाद हम ग्रीन चटनी भी रेडी कर लेंगे। सिंपल दही में हमने हरा धनिया और पुदीने का पेस्ट शामिल किया, जिसे ऑलरेडी मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखा हुआ था, वो हमने इसमें शामिल किया है। नमक शामिल करेंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे, बिल्कुल देसी तरीके से जैसे हम ग्रीन चटनी रेडी करते हैं। और अब हम सारे बर्गर बन को 1 बाय 1 करके सेंटर से कट लगा लेंगे और इसके बाद इसको हम पैन में हल्का सा सेक लेंगे। जब भी कोई बन या ब्रेड आप इस्तेमाल करें तो उसे लाज़मी सेक लिया करें। इससे ये होगा कि इससे इसका कच्चापन भी दूर हो जाता है और ये फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके बिल्कुल लो फ्लेम पर सारे बर्गर बन को बिल्कुल लाइट सा फ्राई कर लेंगे। बारी आ जाती है असेंबलिंग की, जो कि सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले बर्गर बन पर हम मायोनीज़ सॉस स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद इसमें हम शामी कबाब भी इस तरह से सेट कर देंगे। इसके बाद दूसरे वाले साइड पर हम केचप लगा लेंगे और इसके ऊपर से हम अंडा भी रख लेंगे और अंडे के ऊपर से हम ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसके दूसरे हिस्से को जिसमें हमने केचप लगाया था उसको इसके साथ कवर करके सेट कर लेंगे। असेंबलिंग के लिए आपको जो भी चीज़ें पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैबेज, कैरेट, टमाटोज़। इसके अलावा आप सारे जो हैं वेजिटेबल्स को मायोनीज़ में मिक्स करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सारे बर्गर को असम्बल करके हमने एक ट्रे पे रख लिया है। अब मैं आपको इसको फाइनल लुक की तरफ भी लेके चलूँगी। इसे हम एक प्लेट में डिश आउट भी करेंगे। सो व्यूअर्स, आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसा बर्गर बनकर तैयार होता है। बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में हमने इसको घर पर तैयार किया है। और बर्गर के अलावा इसमें हमने जो शामी कबाब है उसकी भी रेसिपी आपको एक परफेक्ट तरीके से दी है और मायोनीज़ भी हमने घर पर तैयार किया है, मायोनीज़ सॉस जिसे कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ये है इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसे इसकी लुक है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के बने थे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। इस बर्गर को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इवनिंग में आप चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्पेशल गेस्ट को भी आप सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर एंड अल्लाह हाफिज़।